Good morning everyone. Today we will learn about the class 6 chapter 2. Last time we will discuss about the first part and the second part is a changing environment. Around 12,000 years ago there were many major changes in the climate of the world. जो वर्ल्ड के क्लाइमेट में बहुत सारे चेंज हुए विद अ शिफ्ट ऑफ रिलेवेंटली वार्म कंडीशन इन मैनी एरियाज. दिस लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड. कई तरीके के ग्रासलैंड डेवलप हुए. दिस इज टर्न लीड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर. ग्रासलैंड डेवलप होने से, ग्रासेस ज़्यादा होने से डियर, एंटेलोप, गॉट, शीप और कैटल्स ऐसे एनिमल्स जो थे दे आर सर्वाइव ऑन ग्रासेस. जो ग्रासेस में सर्वाइव कर सकते थे दे आर डेवलप्ड और ज़्यादा डेवलपमेंट हुए. दोज हु हंटेड दिस एनिमल्स नाउ फॉलोड देम. ऐसे एनिमल्स जो हंटिंग करते थे वो उनको फॉलो करने लगे. लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स. वो उनकी फूड हैबिट्स को जानने लगे. एंड देयर ब्रीडिंग सीजन्स. और उनके ब्रीडिंग सीजन्स को जानने लगे. It is likely that this helped people to start thinking about hunting and rearing these animals themselves. और वो उन चीज़ों को सोचने लगे कि क्या वास्तव में हमें हंटिंग और ये चीज़ें करनी चाहिए. themselves. फिशिंग ऑल्सो बिकम इम्पॉर्टेंट. उस टाइम पे फिशिंग भी जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया. बिगिनिंग ऑफ फार्मर्स एंड हेडिंग्स. दिस वॉज ऑल्सो ए टाइम. ये वो समय था वैन सेवरल ग्रेन्स बेरिंग ग्रासेस. बहुत सारे ग्रेन्स और ग्रासेस इंक्लूडिंग वीट, बर्ले एंड राइस. वीट, बर्ले, राइस, थ्री इज़ देयर. वीट, बर्ले एंड राइस ग्रू नेचुरली. जो नेचुरली ग्रो कर रहे थे इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्टेड दिस ग्रेन्स एज फूड के लिए इसको कलेक्ट करते थे. एंड लर्न्ड वाई दे ग्रू एंड व्हेन दे रैपेंड मतलब कब कंप्लीट हो जाता है वो. दिस मे हैव लीड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन. इन दिस वे पीपल बिकम फार्मर्स. और इस तरीके से एक व्यक्ति जो था वो धीरे धीरे फार्मर्स बन गया. पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स बाय लीविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर. वो ऐसे एनिमल्स को अपने शेल्टर जहाँ वो रहने लगा वहीं पर उनको पालना शुरू किया उसने. द फर्स्ट एनिमल्स टू बी टेम्ड वाज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग. एक डॉग जो था उसका वाइल्ड एनिमल्स जो था उस टाइम पे उस ड्यूरेशंस में वो उसे पालने लगा. लेटर पीपल इनकरेज एनिमल्स. इनकरेज करने लगे दैट वर रिलेवेंटली जेंटल टू कम नियर द कैंप्स. वो जहाँ रहता था उसके आसपास ही वो कैटल पालने लगा. वेयर दे लिव दिस एनिमल्स सच एज जैसे शीप, गॉट, कैटल्स एंड ऑल्सो द पिग को भी पालने लगा. लिव्ड इन हब्स एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रासेस. जनरली ये जो एनिमल्स थे वो ग्रासेस के ऊपर डिपेंड थे. ऑफ्टन पीपल प्रोटेक्टेड. और लोग जो थे उस टाइम ड्यूरेशन एशियन टाइम के वो एनिमल्स को प्रोटेक्ट भी करने लगे. अब बात करते हैं डोमेस्टिकेशंस की. डोमेस्टिकेशन वर्ड इज़ यूज फॉर द ग्रोइंग प्लांट्स और एनिमल्स. दे आर रेयरिंग. एक व्यक्ति जो है जिन पशुओं को पालता है या प्लांट्स को लगाता है दैट इज़ कॉल्ड द डोमेस्टिकेशन. उसको हम डोमेस्टिकेशन कहते हैं. द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स. प्लांट्स को देखता है और एनिमल्स को देखता है. वेरी ऑफ्टन प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर टेंडेड बाय पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स. स्टार्टिंग में उसे अपने इन्वायरमेंट में वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल्स मिलते थे. दिस इज़ बिकॉज पीपल सेलेक्ट. अब उसमें से उसने सिलेक्शन करना शुरू किया. दे आर सेलेक्टेड कि ये प्लांट जो है उसके लिए बेनिफिशियल है, इजीली ग्रो हो जाता है. ऐसे एनिमल्स जो हैं जिसको रेयर कर सकता है, इजीली पाल सकता है वो, उनको वो सेलेक्ट करने लगा. सो दैट इज़ कॉल्ड द डोमेस्टिकेशन. वो अपने पर्पज़ के लिए, इजी गोइंग होने के लिए जिन पशुओं को, प्लांट्स को वो पालने लगा, दैट इज़ द प्रोसेस इज़ कॉल्ड द डोमेस्टिकेशन. उसको हम डोमेस्टिकेशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल दे सेलेक्ट दोज एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर नॉट प्रोन टू डिजीज. वो ऐसे एनिमल्स को, प्लांट्स को लेने लगा जिसमें किसी तरह की डिजीज़ नहीं थी.
दे ऑल्सो सेलेक्ट प्लांट्स दैट यार्ड लार्ज साइज ग्रेन, जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शंस देते थे, एंड हैव स्ट्रॉन्ग स्टिक, जिसके लंबे स्टिक्स हुआ करते, कैपेबल टू बैरिंग द वेट ऑफ द राइप ग्रेन्स। सीड्स फ्रॉम सेलेक्टेड प्लांट्स आर प्रिजर्व, ऐसे जो सीड्स वो लेने लगा प्लांट्स वगैरह से, उसको प्रिजर्व भी करने लगा। अमंग एनिमल्स दोज दैट आर रिलेवेंटली जेंटली आर सेलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग, ब्रीडिंग के लिए भी वो एनिमल्स को सेलेक्ट करने लगा कि कौन सा एनिमल्स जो है वो अच्छी क्वालिटी का है, ठीक है। एज ए रिजल्ट, इसी का रिजल्ट है कि डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसी का रिजल्ट ये रहा कि जो वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट थे उसमें और डोमेस्टिक एनिमल्स और प्लांट्स में डिफरेंस आने लग गया। एग्जाम्पल, द teeth and horns of wild animals are usually much larger than those of domestic animals। इसी तरीके टीथ और जो हॉर्न्स थे वो छोटे होने लग गए जो डोमेस्टिक एनिमल्स थे। डोमेस्टिकेशन वाज ए ग्रेजुअली प्रोसेस दैट लुक प्लेसेस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में डोमेस्टिकेशंस जो हैं वो अलग अलग मिलता है आपको। इट बिगन अबाउट 12,000 ईयर्स अगो। ये कब स्टार्ट हुआ था? 12,000 ईयर्स अगो। वर्चुअली ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस दैट वी यूज एज फूड टुडे इज़ अ रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन। आज हम उसे ही फूड के रूप में, किसी भी रूप में हम काम में लेते हैं, उन्हीं पशुओं को। अब बात करते हैं न्यू वे ऑफ लाइफ। न्यू वे ऑफ लाइफ मीन्स क्या हुआ कि आपने एक प्रोडक्शन लिया, प्रोडक्शंस के बाद में उसमें से जो सीड जनरेट हुए सीड्स को स्टोर कर लिया और नेक्स्ट प्रोडक्शंस के लिए उसको रखा, फिर उसी से प्लांट जनरेट हुआ, फिर प्लांट से वापस सीड्स जनरेट हो गए। सो इफ़ यू हैव प्लांट सीड्स यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम्स टू ग्रो। अब अलग अलग जो सीड्स होते हैं वो अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे जनरेट होते हैं। सम में भी सेवरल डेज, कुछ सेवरल डेज में हो जाते हैं, सम वीक्स लेते हैं, कुछ मंथ्स लेते हैं, कुछ ईयर्स लेते हैं। इट मीन्स दैट दे हैव टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स। पर पहले के जो लोग थे वो एक ही जगह पर ज़्यादा टाइम तक रुकते नहीं थे, तो उन्होंने उन प्लांट्स को, सीड्स को लेना शुरू किया जो जल्दी से जल्दी ग्रोथ कर जाते थे, ग्रो कर जाते थे और जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन देते थे। ए ग्रेन हैड टू बी स्टोर फॉर बोथ फूड एंड सीड्स। जो ग्रेन्स थी, जो अनाज था, उसको दो पर्पज़ से काम में लिया जाता था। फर्स्ट फूड के लिए और सेकंड इज सीड्स के लिए। पीपल हैड टू थिंक ऑफ वे टू स्टोरिंग इट, और उसको स्टोर किया जाता था। स्टोर कैसे करते थे उस टाइम ड्यूरेशन में? इन मेनी एरियाज दे बिगैन मेकिंग लार्ज क्ले पोट्स, बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, एंड वो बास्केट्स बनाई जाती थी, एंड डग पिट्स, डग करके एक अंडरग्राउंड जो है वो पिच बनाई जाती थी इनटू द ग्राउंड के अंदर, जिससे उसको स्टोरेज किया जा सके। स्टोरिंग एनिमल्स, इसी तरीके एनिमल्स को स्टोर करना, इस मीन्स क्या हुआ कि वो अपने घर के अंदर पालने लग गए। एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली, बिसाइड्स इफ दे आर लुकिंग आफ्टर केयरफुली दे प्रोवाइड मिल्क, क्योंकि हमें मिल्क देते हैं, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड, ये इंपॉर्टेंट सोर्स है फूड का, एंड ऑल्सो गिव द मीट भी देते हैं हमें। सो एनिमल्स दैट आर रियर्ड कैन बी यूज एज ए स्टोर ऑफ फूड, तो वो एक स्टोर ऑफ फूड का हो गया। कंडीशंस पे डिपेंड करता है, सीजनल्स पे डिपेंड करता है वो। फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड एरर्स, ईच मार्क्स ए साइट। जो आप मैप देख रहे हैं उस मैप में आपको कई तरह की साइट्स मिलती है। उन साइट्स में वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस, कई तरीके के एविडेंस मिले हैं हमें जो हमें कई चीज़ों को प्रूव करते हैं। तो एविडेंस ऑफ अर्लियर फार्मर्स है हेल्डर्स, कई फार्मर्स के और हेल्डर्स के आपको एविडेंस मिले। दिस आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट्स, कई कॉन्टिनेंट्स में मिले हैं। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर इन द नॉर्थ वेस्ट साइड में, जैसे इन प्रेजेंट डे कश्मीर में मिले हैं हमें, इन ईस्ट एंड साउथ इंडिया में मिले हैं और ईस्ट इंडिया में मिले हैं। साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस, साइंटिस्ट जो हैं वो स्टडी करते हैं उन प्लांट्स की और एनिमल्स बोन्स की। तो वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूडिंग रिमेन्स ऑफ बर्न ग्रेन, कुछ हमें जले हुए अनाज भी मिले हैं। ऐसा माना जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा कहते हैं कि शायद मे बी पॉसिबल कि ये एक्सीडेंटली हो गया हो या किसी पर्पस से किया गया हो। दोनों ही कंडीशन इज़ देयर, टू कंडीशन इज़ देयर, दोनों कंडीशन से। तो टूवर्ड्स द सैटेलाइट कैसे स्टार्ट हुई?
अगर हम बुर्जहोम की बात करें, बुर्जहोम इज़ अ प्लेस, एक प्लेस है एशियन टाइम का, एंड टुडे वी विल कॉल द कश्मीर, अभी इस टाइम पे उसको कश्मीर कहा जाता है। वहाँ पर हम अगर देखते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा कि पीपल बिल्ड पिट हाउसेस बनाते हैं विच वर डग इनटू द ग्राउंड, जो ग्राउंड को खोद के बनाया जाता है अंदर की तरफ, ज़मीन के अंदर, विच स्टेप्स लीडिंग इनटू दैम दिस में हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर। ऐसा क्यों बनाया जाता था? उसकी कंडीशंस क्या थी? उसकी कंडीशन कोल्ड कंडीशंस, वेदर कंडीशंस की वजह से ज़मीन के अंदर घर बनाया जाता था, जिससे वहाँ वार्म क्लाइमेट जनरेट रहे। Archaeologists have also found cooking huts both inside और outside the huts। उन्होंने कई कुकिंग फूड्स वगैरह जो हैं वो मिले हैं इनसाइड में, घर के अंदर बनाते हुए और घर के बाहर बनाते हुए का। अब अगर हम बात करें स्टोन्स की, ठीक है ना, स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेनी साइट्स, कई साइट्सों में इस तरीके के स्टोन टूल्स मिले हैं हमें। टूल्स दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड द नियोलिथिक, इन्हें नियोलिथिक कहा जाता है और या पैलियोलिथिक टूल्स कहा जाता है। दिस इंक्लूड्स टूल्स दैट वर पॉलिश्ड, ये पॉलिश्ड हैं, टू गिव ए फाइन कटिंग एज, फाइन कटिंग एज मिलती है आपको। फाइन कटिंग एज मतलब साइड से जो कॉर्नर हैं वो बिल्कुल फाइन से हैं किसी भी चीज़ को काटने के लिए। एंड मोटर्स एंड पेस्टल्स यूज़ फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स, इस तरीके के जो हैं वो ग्राइंडिंग के लिए, आपने घर में भी देखा होगा कि आवाम दस्ता वगैरह काम में लेते हैं, जो इस तरीके के पत्थर के बनाए जाते थे उस टाइम ड्यूरेशन में, और पत्थर से उन्हें पीसा जाता था इस तरीके से। मोटर्स एंड पेस्टल आर यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स इवन टुडे, आज भी हम उन चीज़ों को काम में लेते हैं, सेवरल थाउजेंड ईयर लेटर, इतने सालों के बाद भी। कुछ जो टूल्स हैं दे आर मेड बाय द बॉन्स, वो बॉन्स के द्वारा भी बनाए गए हैं। मैनी काइंड्स ऑफ ईर्थन पॉट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड, कई तरीके के और भी पॉट्स मिले हैं जो स्टोरिंग थिंग्स, चीज़ों को स्टोर करने के लिए काम में पर्पज से लिए जाते थे, जैसे राइट है, व्हीट है, लेंटिल्स है, जो डाइट में यूज़ किए जाते थे। वेविंग क्लॉथ्स मिले हैं आपको यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल, अलग अलग मटेरियल से बने हुए। मोस्टली जो मिले हैं हमें दैट आर रिलेटेड टू द कॉटन्स, वो कॉटन्स के मिले हैं। इन मेनी एरियाज मैन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गैदर फूड, कई एरियाज़ में दोनों तरीके के वर्क हमें देखने को मिलते हैं, हंट और गैदर फूड। और कई जगह पर हमें गैदरिंग मिलती है या किसी जगह पर हंटिंग मिलती है ओनली। पर मोस्टली जो है धीरे धीरे लोगों ने फार्मिंग को अडॉप्ट कर लिया और हेडिंग्स जो है धीरे धीरे स्लो हो गई। क्लोजर लुक लिविंग और डाइंग इन मेहरानगढ़, अगर हम मेहरानगढ़ की बात करें तो मेहरानगढ़ बोलोन पास के पास में मोस्ट इम्पोर्टेंट रूट इनटू द ईरान जाने का मेन रूट हुआ करता था एक टाइम ड्यूरेशंस पे। ये वहाँ पे हमें बरले और वीट के ग्रो करने के एविडेंस मिले हैं, और ऐसे एविडेंस मिले कि रियर शिप और गॉड फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया, इस एरिया में फर्स्ट टाइम पे इसका रेनिंग की गई, पाला गया। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज दैट वी नो अबाउट। इन दिस साइड मैनी एनिमल्स बोन्स वर फाउंड, कई तरह की बोन्स मिली, बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज द डियर एंड पिग एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ शिप एंड गॉड वर फाउंड। अनदर फाइंड्स ऑफ मेहरानगढ़, और क्या मिला है वहाँ पर? रिमेन्स ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर हाउसेज, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउस मिले हैं इस तरीके की। दे आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, 4 कंपार्टमेंट या 4 पार्ट में वो डिवाइडेड रहा है। एंड 1 पार्ट इज़ यूज फॉर स्टोरेज, इसका एक पार्ट जो था वो स्टोरेज के रूप में काम में लिया गया है। और ऐसा माना जाता था उस टाइम ड्यूरेशंस में, व्हेन पीपल डाई देयर रिलेटिव्स और फ्रेंड्स जो थे जनरली पे रेस्पेक्ट टू देम, उनको कुछ पे करते थे। तो जब उन्हें किसी जगह पर रखा जाता था मरने के बाद में, तो उनके साथ में कुछ चीज़ें रख दी जाती थी, क्योंकि दे बिलीव
दैट देयर इज़ सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। वो ऐसा मानते थे कि मरने के बाद भी एक लाइफ होती है। अब बात करते हैं पेंटिंग्स की। अगर हम फ्रांस की बात करते हैं, फ्रांस द केव पेंटिंग was found many years ago. Painting like were made between the 12,000 and 10,000 years ago. Many of these were of animals, जिसमें जनरली एनिमल्स हैं, वाइल्ड हॉर्सेस हैं, ओरोचेस हैं। ओरोचेस मीन्स वाइल्ड फॉर्म ऑफ कैटल। कैटल की एक वाइल्ड फॉर्म होती, बिसॉन्स है, वॉल है, राइनोसोरस है, रेंडियर से, बियर से, पेंटेड इन द ब्राइट कलर्स। कैसे बनाई गई है? ब्राइट कलर्स से बनाई गई है। दिस कलर्स वर मेड फ्रॉम मिनरल्स। कई कलर्स में मिनरल्स का यूज़ किया गया। कौन कौन से मिनरल्स यूज़ किए गए? द फर्स्ट इज ऑचरे और आयरन और का यूज़ किया गया है, और चारकोल का यूज़ किया गया है। इट इज़ पॉसिबल दैट दिस पेंटिंग्स वर डन ऑन सेरेमोनियस ओकेशंस पे यूज़ की गई है, जनरली बनाई गई है। इसी तरीके से हमें टर्की से कुछ चीज़ें मिली है, जहाँ पे इस तरीके के बाक्स ऑफ पैक्स एनिमल्स सच एस कैटल और बाय पीपुल के लोगों के द्वारा सामान लाया और ले जाया जाता था। ठीक है, न्यूलिथिक साइट से ये दे आर फाउंड इन टर्की में पाया कैटल हुएंग के द्वारा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर।